हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडुकैप्टन। सो यार, आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा ना, ये जो फितूर आपके दिमाग में घुसा हुआ है कि भाई छोड़, प्री बोर्ड्स की तैयारी क्यों कर रहा है। इसकी तैयारी तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। इसकी तैयारी में अपना समय खराब मत कर। तेरा टारगेट बोर्ड्स होना चाहिए। तू सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर। तो मेरे भाई, इसमें कई बातें सच है, कई बातें झूठ है। और इस एक छोटे से अम्ब्रेला के अंदर ना इतने बच्चे जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप बहुत अपने पीक स्टेज पर हो। ठीक है, ये आपकी तैयारी का, आपकी क्लास 12th का बहुत पीक टाइम है। ये हल्की हल्की छोटी छोटी सी मिस गाइडेंस जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे कर देते हैं बच्चों से। इससे होता क्या है, आपके क्लास 12th के मार्क्स तो अफेक्ट करते ही करते हैं, आपके एंट्रेंसेस भी अफेक्ट कर जाते हैं। कैसे करते हैं यार? सबसे पहले अगर मैं प्री बोर्ड्स की बात करूं, भाई मैं बिल्कुल तहे दिल से ये कह रहा हूं कि हाँ, मैं मानता हूँ आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स कहीं से कहीं तक भी बोर्ड्स के अंदर नहीं जुड़ते। अगर आपके दिमाग में ये थोड़ा सा फितूर है कि भाई प्री बोर्ड्स के मार्क्स मेरे जो है प्री अपने बोर्ड्स में जुड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बोर्ड्स के अंदर आप जिस दिन सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाओगे और उस पेपर में आप जो भी लिखोगे, उसी के बिहाफ पे आपके फाइनल जो मार्क्स होंगे आपकी मार्कशीट पे वही छप के आ रहा होगा। बट प्री बोर्ड्स की वेटेज और इसकी इंपॉर्टेंस रह कहाँ जाती है, इसको ना थोड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है यार। देखो, अगर मैं प्री बोर्ड की बात करता हूं आपसे, तो प्री बोर्ड्स के अंदर हम अपना एनसीईआरटी प्रॉपर कायदे से पढ़ेंगे। हम अपना क्या पढ़ाई करेंगे, इसके अंदर हम अपना एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कायदे से पढ़ेंगे। और मेरे जो कुछ स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं वो अपनी स्टेट बोर्ड्स की बुक्स पढ़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भ्रम और तोड़ा था। पता नहीं ये कहाँ से मार्केट में से हवा फैल जाती है कि जो हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे, उन्हें बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने एक्चुअल में उनका उनका पूरा सिलेबस निकाल निकाल के दिखाया है कि जो मेरे एनसीईआरटी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं या जो मेरे सीबीएसई वाले बच्चे जो हैं, उन्हें भी जो है लगभग 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 20% टॉपिक्स जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। और मेरे स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, उन्हें भी अप्रॉक्सीमेटली 20% टॉपिक्स जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। 1-2%, 3-4% ऊपर नीचे हो सकता है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो बराबर आपकी मेहनत बिल्कुल बराबर ही है। आपको कुछ, किसी बच्चे को कम, किसी बच्चे को ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस भ्रम से आप बाहर आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपकी प्री बोर्ड्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आप अपना 90% सिलेबस में बोलूँ, 90 भी छोड़ दो, आप अपना 80% तक जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का कवर करोगे। अपना वो वाला कवर करोगे जो आपके एंट्रेंसेस में भी आ रहा होगा। अपना वो वाला कवर करोगे जो आपके सीबीएसई वाले बोर्ड्स के अंदर भी आएगा। तो मेरे भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि प्री बोर्ड्स अभी छोड़ के मैं सीधा अपनी बोर्ड की तैयारी पे आ जाता हूँ, तो एक हमारा एज ए ह्यूमन ना, स्टूडेंट लाइफ में हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। मैं अगर आप लोगों को आज 1 साल और दे दूं ना, कि आज से आपके पास 1 साल और है, आपके एंट्रेंसेस और बोर्ड्स जो है वो 1 साल बाद होंगे, तब भी 1 साल बाद आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं पर्सनली आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि ये जो आपके प्री बोर्ड्स हैं, इसको बिल्कुल शिद्दत से आप ट्रीट करो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ये जो आपके प्री बोर्ड्स हैं, इसके अंदर या उससे पहले पहले अपना मोटा मोटा सिलेबस, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो, पर जो आपका मोटा मोटा सिलेबस है वो अपने प्री बोर्ड्स के अंदर कंप्लीट करके ही एग्जाम के अंदर बैठो। उससे होगा क्या मेरे भाई, एक बात ध्यान से समझना। मेरे जब टीचर थे वो मुझे कहा करते थे कि भूपेंद्र, एग्जाम वाले दिन ना कोई चमत्कार नहीं होता। हम अपने ब्रेन को जिस तरीके से ट्रेन करते हैं ना, वो बिल्कुल वैसा ही एग्जाम वाले दिन फंक्शन करता है। तो ये जो प्री बोर्ड्स है, कुछ कुछ किसी बच्चों के स्कूल के अंदर एक प्री बोर्ड लिया जाता होगा, किसी के अंदर 2 प्री बोर्ड ले लेते, किसी के अंदर 3-3 प्री बोर्ड्स भी ले लेते, और कुछ ना कुछ टेस्ट वगैरह तो टीचर्स लेते रहते हैं आप लोगों का। जब एक क्लासरूम के अंदर प्रॉपर एग्जामिनर वहां पे घूम रहा है, प्रॉपर 3 घंटे आप अपनी तशरीफ एक जगह टिका के बैठे हो, फोकस होके बैठ रहे हो, आपके ब्रेन को आदत लग रही है। तो मेरे भाई, आपको करना क्या है, आपको आपके प्री बोर्ड्स का जितना भी सिलेबस है, ऑलमोस्ट सिलेबस जो है आपका बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर होता है। कुछ एक आधा चैप्टर हो सकता है जो प्री बोर्ड में आपके स्कूल वाले आपसे ना पूछे, बोर्ड्स के अंदर आ जाए, बस इतना ही फर्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आप
प्रॉपर पूरी शिद्दत से अपने जिस तरीके से बोर्ड्स के लिए जाओगे, अपने प्री बोर्ड के लिए बिल्कुल उसी तरीके से तैयार हो जाओ मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये जो प्री बोर्ड की तैयारी है ना, ये आपके बोर्ड्स के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। हमेशा ध्यान रखना, आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो कि भाई मैं अपने पेपर की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं, तो बिल्कुल बुक के स्टार्टिंग वाले मार्क्स से जो है वो उठा उठा के पढ़ोगे, तो ये एक बहुत ही खराब अप्रोच है। आपको करना क्या होता है, मैं आपको बात बता दूं, आपको पास्ट ईयर पेपर उठा लो, हमेशा से पास्ट ईयर पेपर उठा लो, 10 ईयर उठा लो, 10 ईयर आपकी जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट की 10 ईयर उठाओ, उस 10 ईयर को प्रॉपर पढ़ना शुरू कर दो। अब यही समय आ चुका है, हर चैप्टर को करने के बाद उसका प्रॉपर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाना शुरू कर दो मेरे भाई। यही आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स जो है वो गेन करके देगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, प्री बोर्ड्स जो होते हैं, ये जो मार्क्स आप स्कोर करते हो, ये मार्क्स ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड्स के अंदर भी उतने ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपका स्कूल जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ चेकिंग करेगा। आप ये मान के चल सकते हो, मान लेते फॉर एग्जांपल 100 में से अगर आप लोग अपने स्कूल के अंदर 65%, 70% स्कोर कर रहे हो, 60% स्कोर कर रहे हो, तो आप मान के चलो 20, 25, 30 मार्क्स भी आप एक्स्ट्रा अपने बोर्ड्स के अंदर स्कोर करोगे ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे टीचर कंपैरेटिवली टफ चेकिंग करेंगे और बोर्ड्स में इतनी टफ चेकिंग आप लोगों की नहीं होती है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप कहाँ आ रहे हो अभी। उसी के साथ मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, ये जो आपकी प्री बोर्ड्स की मार्कशीट होती है, ये जो आपकी प्री बोर्ड्स की आंसर शीट होती है, इन आंसर शीट को अपने पास रखो। स्कूल वाले देते हैं बहुत बढ़िया, नहीं देते तो पीटीएम में इनकी फोटो जरूर खींच लेना। इनकी फोटो खींचने के बाद एक टीचर, 2 टीचर, अपने भैया बहन, गार्जियन, जितने भी अलग अलग लोग उस आंसर शीट को चेक कर सकते हैं, उनके पास जरा भेज देना, फोटो स्टेट करवा करवा कर या उसकी पीडीएफ से प्रिंट आउट निकाल के उनको भेज देना कि अलग अलग लोग मुझे अलग अलग कितनी कितनी मार्किंग कर रहे हैं। एक फ्रेंड, अगर आपके टीचर ने किसी 5 नंबर के क्वेश्चन में आपके दोस्त को 4 नंबर दिए हुए हैं और आपको उसके अंदर 2.5 नंबर दिया हुआ है या फिर 3 नंबर दिया हुआ है, बैठ के कंपेयर करना मेरे भाई साथ कि वो मेरा आधा 1 नंबर टीचर ने क्यों काटा है। पहले अपने दोस्त से कंपेयर करो, फिर टीचर से जाके पूछो, और घर पे आके उस आंसर को एक बार हाथ से फिर से लिख के देखो। एक कॉपी अपनी अलग बना के रखना अपने आंसर की, बढ़िया बढ़िया आंसर जिसके अंदर आप लिख के चल रहे हो। ये छोटी छोटी आदत जो है ना, ये छोटे छोटे मार्क्स आपको जो है 100 नंबर पे लेके जाएगी। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब भी अभी अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच, इंडिया का फाइनल मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का, तो टिक टिक करके हम जो है वो 250 नंबर 240 के स्कोर पे पहुंचे थे। तो वो 240 का स्कोर भी एक अच्छा स्कोर है, हालांकि इंडिया की परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना अच्छा स्कोर नहीं था। तो ये छोटे छोटे से मार्क्स, ये छोटे छोटे से मार्क्स जोड़ जोड़ के आप 100 नंबर तक जो है वो पहुंच पाते हो। ठीक है मेरे भाई, ये छोटी मोटी आदत जो अपने बिल्कुल दिमाग के अंदर, बिल्कुल जहन के अंदर बिल्कुल घुसा के रखिएगा। और साथ में आप अपने एंट्रेंस या फिर अपने बोर्ड्स के लिए बिल्कुल कायदे से तैयारी करना चाहते हो ना मेरे भाई, तो हमारा राइज बैच जो है कुछ अंतिम, इसके अंदर 7 से 8 बुक सेट्स और बचे हैं। इसके बाद हम हमारे राइज बैच का एक्सेस नहीं दे पाएंगे, हम फिजिकल फॉर्मेट में कोई भी बुक सेट आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आप अगर चाहते हो कि भाई बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमारी तैयारी हो जाए हमारे एंट्रेंसेस के लिए, तो आप प्रॉपर राइज बैच का पार्ट बन सकते हो। नहीं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है, तो आप हमारा विक्ट्री वर्बल बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे भाई, ये जो फितूर आपके दिमाग में, जो मन गढ़ंत चीज़ें जो आपके दिमाग में आती है कि प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर छोड़ दे, मत कर, ऐसा मत करना। प्रीवियस ईयर उठा लो अभी से, अपने प्री बोर्ड्स को बहुत कायदे से प्रिपेयर करो और इसके लिए जी जान लगा दो। 2-3 प्री बोर्ड्स के अंदर अंदर आप बहुत कायदे से निखर जाओगे। और आपका स्टिल कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे रहा हूँ या उसके ऊपर वीडियो जो है आपको ज़रूर बना के दे दूंगा। मिलता है इसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।